हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट एंड चीपेस्ट होस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं बेस्ट एंड चीपेस्ट वेब होस्टिंग, और डिस्क्रिप्शन में आपको 2 डिस्काउंट लिंक्स मिलने वाले हैं आज यहाँ पे इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम एक होस्टिंग कंपनी की नहीं 2 होस्टिंग कंपनी की बात करने वाले हैं। दोनों अपने अपने लेवल पे सस्ता और सबसे कमाल की होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और एक डिस्काउंट लिंक से आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरे वाले में आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं जाएगा। आप पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आराम से जाके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बस स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कौन सी कंपनी है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपके सामने ही है होस्टिंगर। होस्टिंगर के बारे में आपको अलग से इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है कि होस्टिंगर क्या कंपनी है, कैसी कंपनी, कितने सालों से है, सारी चीजें मैं आपको बता ऑलरेडी काफी सारी वीडियो से बता चुका हूं। ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस आपको और भी मिल जाएंगे नेट पे, और आपने होस्टिंगर का नाम पहले से सुना भी होगा। इसमें आपको कभी भी भरोसे का कोई टेंशन यहाँ पर रहेगी नहीं। अब आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, ये सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। रिव्यूज के वगैरह बारे में बात कर लेते हैं। अगर रिव्यूज को देखें तो आप देख सकते हो ट्रस्टपैलेट, गूगल होस्टेड बाय बिगिनर्स, इन सभी पर इसका अगर आप रिव्यू देखो तो 4.6, 4.8, 4.6 और 4.7 यहाँ पर आपको ये रिव्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही कमाल के रिव्यू। अब कभी भी किसी भी होस्टिंग कंपनी में अगर आपको रिव्यू साइट पे ना मिले तो आप होस्ट एडवाइस की साइट पे जाकर उसका रिव्यू चेक कर लेना। कैसे चेक करते हैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना होस्ट एडवाइस गूगल पे, ठीक है, और .com। ठीक है, हम पहुंच गए hostadvice.com। अब यहां पर ऊपर आपको सर्च करना है होस्टिंगर। ठीक है, और यहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और यहां पर इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो 4.6 का इसका रिव्यू है। ठीक है, और यहां पर इसका जो है हम देख सकते हैं कि सर्वर्स कहां कहां पे, विलनियस, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डलास, साओ पाउलो, लंदन, मुंबई, पेरिस और जकार्ता, इन सभी जगहों पर इसके रिव्यूज इसके जो सर्वर है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी जगहों पर सर्वर है, और इंडिया में इसका सर्वर मुंबई में। ठीक है, तो और बहुत ही कमाल की होस्टिंग है गाइज, इतने सारे लोग इसको यूज करते हैं ना। ट्रस्ट फैक्टर तो यहाँ पर कभी मतलब आप मान के चलो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग होस्टिंगर यूज करते हैं, क्योंकि होस्टिंगर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यही उसका सबसे बड़ा रीजन है। और अब क्योंकि एक पॉपुलर चीज अगर अच्छा सर्विस भी देती है तो ज्यादातर लोग जो है उसी के पास जाएंगे, इस बात में कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि जो ज्यादा दिखता है वही बात ज्यादा बिकता है। ठीक है, और अगली बात अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास जो है प्लान्स में कंफ्यूजन नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर प्लान्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब भले वर्डप्रेस होस्टिंग लो, भले आप वेब होस्टिंग लो, दोनों में ही आपको जो प्लान्स मिलने वाले हैं वो 2 ही है, प्रीमियम और बिजनेस। हाँ, अगर हम वेब होस्टिंग में जाए तो आपको यहाँ पर एक और प्लान मिल जाता है, 69 रुपीज वाला ये प्लान। अब इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता, सीडीएन नहीं मिलता है, एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। जो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ या 3 मंथ्स का जो आपको मिलता है होस्टिंग, वो भी आपको यहाँ नहीं मिलता है। तो उन सब चीजों को अगर ध्यान में रखे तो गाइस सिंगल को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बचता है प्रीमियम और बिजनेस वाला प्लान। अब सिंगल प्लान उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से डोमेन है, ठीक है, या फिर उन लोगों के लिए जो कि एक ही वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं और आप डोमेन लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बात तो वही हुई ना कि पहले से आपके पास डोमेन है, तब भी आपने उसका पैसा दे रखा है, और आज आपके पास मान लो कि डोमेन आपको लेना है, तो उस केस में मैं ये कहूंगा कि ठीक है, अगर आप डोमेन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो प्रीमियम और बिजनेस प्लान में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। आप ये वाला प्लान ले लो, अच्छा प्लान भी मिल जाएगा और ऊपर से डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगा, तो ये एक बेनिफिट रहता है। तो इसीलिए अब यहां पर आपको इन दोनों में से कोई प्लान लेना चाहिए। लेकिन गाइस, इस केस में, होस्टिंगर के केस में, हमें वर्डप्रेस होस्टिंग प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको प्राइसिंग दोनों में सेम देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन यहां पर सिंगल प्लान नहीं मिलेगा आपको, यहां पर आपको वो लेना है तो प्रीमियम और बिजनेस ही है, 2 ही ऑप्शन है, और डेफिनेटली ये 2 ही ऑप्शन इस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लाउड स्टार्टअप का जो ऑप्शन देख रहे हो ये क्लाउड होस्टिंग में आता है। ठीक है, और क्लाउड होस्टिंग अगर हम कहते हो क्लाउड होस्टिंग यहां से होस्टिंगर से क्यों लेना, ठीक है, आपको इससे भी सस्ता ऑप्शन मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्लाउड होस्टिंग के लिए ये 700 रुपए यहाँ पे, हाँ डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि मैंने भी क्लाउड होस्टिंग का प्रोफेशनल वाला प्लान ले रखा है मेरे ब्लॉग के लिए। ठीक है, हाँ वो बात और है कि मैंने एक ही ब्लॉग के लिए ले रखा है होस्टिंगर से, बाकी बहुत सारे ब्लॉग के लिए तो मैंने दूसरी कंपनी से ले रखा है। ठीक है, तो वो क्या है कि मेरा अभी वो चल रहा है अच्छा अच्छा, तो ये क्लाउड प्रोफेशनल वाला जो प्लान है मेरा, महीने के 1000 रुपए लगते हैं उसमें, मेरा अगर सही चल रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस ये बात है।
है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, होस्टिंग से आराम से चल रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ और कंपनी ऐसी है जो क्लाउड होस्टिंग इससे सस्ते में दे देती है, लेकिन अब क्योंकि मेरे केस में कोई इश्यू तो आ नहीं रहा है होस्टिंग का, तो मैं क्या छेड़ना नहीं चाहता, अच्छे से चलती हुई किसी भी चीज को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया प्लान है। अब यहां पर आगे बात करते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग में चलते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान के अंदर आ जाते हैं, और यहां पर आपके पास है प्रीमियम और बिजनेस प्लान। अब दोनों प्लान को हम जल्दी समझ लेते हैं। देखो, प्रीमियम प्लान 149 रुपीज पर मंथ का है, और बिजनेस प्लान जो है आपके 250 रुपए पर मंथ का है। अगर आप इसको 4 साल के लिए लेते हो तो आपको लगभग 7,500 रुपए लगेंगे प्रीमियम वाले प्लान में 4 साल के, जो कि बहुत ही कम है। और अगर आप बिजनेस प्लान लेते हो तो आपको कुछ 12-12,500 रुपए लगेंगे, जो भी बहुत कम है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह का ये बिजनेस प्लान है, और जरा सोचो 12,000 रुपए 4 साल के लिए, मतलब 1 साल के आप सिर्फ 3,000 रुपए दे रहे हो, है ना। किसके लिए दे रहे हो? अपने बिजनेस के लिए। आप 1 साल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप शायद हो सकता है 1 साल में 3,000 रुपए का डोमिनोज और मैकडी भी आप चले जाते हो ना, तो 1 साल में आराम से 3,000 रुपए का तो वहां पर आप खा के आ जाते हो, है ना। इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब हम होस्टिंग लेते हैं तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, यार बिजनेस नहीं चला तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, बहुत सोचते हैं हम। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि 3,000 रुपए तो वो अमाउंट है जो हम मैकडी वालों को, डोमिनोज वालों को दे देते हैं 1 साल में, है ना। तो अगर ऐसा है, इससे भी ज्यादा देते हैं वैसे देखा जाए तो अगर ऐसा है तो क्यों ना अपने करियर के लिए 3,000 रुपए लगा लें। इस तरीके से हम सोचते नहीं है, ये इस तरीके का हमारा माइंडसेट रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि थोड़े टाइम का जो एंजॉयमेंट होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। गाइस, ऐसा होता नहीं। वो एंजॉयमेंट कैसे हो रहा है? पैसों से ही हो रहा है ना। तो वो पैसा कहां से आएगा? आपके बिजनेस से आएगा, है ना। और आपका बिजनेस कैसे चलेगा? होस्टिंग से चलेगा। तो वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो चीज आपके लिए एक एसेट बन सकता है, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है यार खुशबू ही ऐसी आती है मैकडी में, क्या कर सकते हैं। अब चलो यहाँ पर प्रीमियम और बिजनेस प्लान के बारे में बात करें तो प्रीमियम प्लान में आपको 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, बिजनेस प्लान में भी आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है, यहाँ पर आपको 5x इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस मिल जाता है, तो बेटर है ये। 100 GB का SSD स्टोरेज है, यहाँ पर 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज है। 100 GB 200 GB छोड़ो, मैं तो कहता हूँ 1 GB मिल रहा है ना तो बहुत है, जरूरत नहीं पड़ती यार इतना। चलो 1 GB छोड़ो, कुछ लोगों के लिए 5 GB मिल जाए तो बहुत होता है, उससे ऊपर चाहिए नहीं होता है किसी को, बाकी खाली पड़ा रहता है, कोई काम नहीं आता है, सही बता रहा हूँ बात। लेकिन NVMe SSD स्टोरेज ये और खास है, आजकल हर कोई SSD स्टोरेज तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन NVMe अगर कोई दे रहा है तो वो ज्यादा पावरफुल होस्टिंग प्लान कहीं ना कहीं नजर आता है। ठीक है, और क्योंकि NVMe की स्पीड SSD से काफी ज्यादा होती है। अब वीकली बैकअप्स और यहाँ पर आपको डेली बैकअप्स मिल जाते हैं, तो जो एक और अच्छी बात है, यहाँ पे फ्री ईमेल, यहाँ पर भी फ्री ईमेल, यहाँ पर फ्री SSL अनलिमिटेड, यहाँ पर भी अनलिमिटेड फ्री SSL, यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यहाँ पर भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ। अब गाइस यहाँ पर क्या है ना, बैंडविड्थ बहुत खास चीज है, ट्रैफिक कितना हैंडल कर सकता है ये बैंडविड्थ डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब इसमें तो चलो अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिलना ही चाहिए क्योंकि महंगा प्लान है, लेकिन यहां पर कंपनी आपको सब सस्ते वाले प्लान में भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रही है, ये बहुत खास बात है ना। और फ्री डोमेन आपको यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। अब यहां पर आपको फ्री CDN नहीं मिलता और यहां पर आपको फ्री CDN मिलता है। अब CDN बहुत बड़ी चीज है, CDN बहुत अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी ना, उन सबसे बड़ी चीज तो CDN है, क्योंकि CDN क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड 20-25 गुना डायरेक्टली बढ़ जाती है। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ CDN ऑन रखना है। CDN ऑन रखा मतलब वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी, इतना फर्क पड़ जाता है CDN से। ठीक है, 25 गुना ये हो गया, 5 गुना ये हो गया, और NVMe स्टोरेज तो वैसे ही फास्ट है, डेली बैकअप्स मिलता है, मतलब आपको अलग से बैकअप प्लगइन नहीं डालना पड़ेगा, तो और भी ज्यादा वेबसाइट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें जब आपको मिल जाती है एक साथ, तो ये इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे WooCommerce में क्रॉस लगा रखा है। गाइस बिल्कुल कंफ्यूज मत होना यार, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कंपनी ने ऐसा क्यों किया है मुझे नहीं पता, लेकिन रियलिटी ये है, नॉट रिकमेंडेड, लिमिटेड सपोर्ट, सुटेबल फॉर स्मॉल स्टोर सेलिंग अप टू 10 प्रोडक्ट्स। अब गाइस इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे 100 GB का SSD स्टोरेज है और आप सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। इस चीज को थोड़ा समझना, कंपनी चाहती है कि आप बड़े बड़े प्लान खरीदो, है ना, बड़े बड़े प्लान खरीदो, ऐसा कंपनी चाहती है, इसीलिए उन्होंने WooCommerce पे क्रॉस लगाया ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए और ये वाला प्लान ले लें, है ना। मैं बताता हूं, कम से कम ये जो 100 GB स्टोरेज यहां पर है ना, कम से कम आप 100 GB स्टोरेज में तो आप लगभग कुछ 20-30 हजार प्रोडक्ट
डाल सकते हो अपने साइट पे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज है कि 20-30 हजार प्रोडक्ट तो किसी के पास होगा नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा 200, 300, 500 प्रोडक्ट हो सकते हैं किसी के पास, क्या फर्क पड़ता है। 20-30 हजार प्रोडक्ट्स आप इस सस्ते वाले प्लान में डाल सकते हो। यहाँ पे 10 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने डाला हुआ है। मैंने यहाँ पर कुछ 2,500 प्रोडक्ट्स का जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया हुआ, वो भी प्रीमियम वाले प्लान में। अब क्लाइंट ने बोला बनाना है तो बनाना है, बना दिया था हमारी टीम ने, इसको बना दिया था। 2,500 प्रोडक्ट डाले थे और कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बहुत बढ़िया चल रहा था, कहीं कोई इश्यू आता नहीं है गाइज। देखो, एक बेटर परफॉर्मेंस एक अलग चीज होती है, इश्यू ना आना एक अलग चीज होती है ना। अगर आप इस प्लान में वही चीज करते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि सीडीएन है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर वूकॉमर्स की ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वूकॉमर्स की ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं, ना कि होस्टिंग कंपनी करती है। हाँ, थोड़ा बहुत अपने लेवल पे होता है होस्टिंग कंपनी का उसके अंदर रोल, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सस्ते वाले प्लान में वूकॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकते, या फिर उसमें आप प्रोडक्ट्स अपलोडिंग नहीं कर सकते। 10 प्रोडक्ट क्या होता है? 10 प्रोडक्ट की कोई साइट होती है क्या? ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आपको 20-30 हजार प्रोडक्ट भी अपलोड करने हैं तो मैं कहूंगा कि सबसे सस्ता वाला प्लान काफी है। कोई इश्यू नहीं है। वही 20-30 हजार प्रोडक्ट आप इसमें भी अपलोड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उससे ज्यादा अगर आपको अपलोड करना है ना, तो मैं कहूंगा कि आपको क्लाउड होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि 20-30 हजार प्रोडक्ट मतलब एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी होती है, और एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को रन करने के लिए आपको बड़ा जो होस्टिंग प्लान है वो चाहिए। इसलिए नहीं कि यहां पर इन लोगों ने वूकॉमर्स के लिए क्रॉस लगा रखा है ना, बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, तो आपको क्या है उसमें रैम, सीपीयू, ये सब भी बहुत तगड़ा चाहिए, और जितना बड़ा प्लान रहेगा उतना ही ज्यादा रैम और उतना ही ज्यादा सीपीयू वगैरह आपको मिलता है। तो इसलिए आपको जो है वो चाहिए। 20,000 अगर आपको प्रोडक्ट है तो सिंपली जाओ और क्लाउड स्टार्टअप भी नहीं, क्लाउड प्रोफेशनल ले लो, मैं ये बोलूंगा, है ना। क्योंकि जितना बड़ा कंपनी होगा उतनी बड़ी आपको साइट चाहिए, और उससे ज्यादा चाहिए तो डेडिकेटेड सर्वर ले लो, क्योंकि डेडिकेटेड सर्वर में कोई लिमिट नहीं होती, तो मतलब एकदम वो चीज आप कर सकते हो, है ना। लिमिट होती है पर मतलब आप समझ सकते हो, डेडिकेटेड सर्वर में बहुत ज्यादा स्टोरेज, बहुत ज्यादा रैम होता है। आप 64 GB रैम चाहिए ना, 64 GB रैम मिलेगा इन सब प्लान में। कितना है ये वाला जो प्लान है ना, सबसे पहला वाला, इसमें आपको 2 GB रैम मिलता है, इसमें आपको 3 GB रैम मिलता है, इसमें भी आपको 3 GB रैम मिलता है क्लाउड होस्टिंग में भी। तो वो फर्क पड़ता है। पहले वाले प्लान में आपको 1 GB रैम मिलता है, बहुत सारी होस्टिंग कंपनी है ना कंफ्यूज। पहले वाले प्लान में आपको 1 GB रैम मिलता है, दूसरे वाले प्लान में आपको 2 GB रैम मिलता है, और क्लाउड होस्टिंग में आपको 3 GB रैम मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें काम करती है। तो कहाँ 2 GB, कहाँ 64 GB, तो डेडिकेटेड होस्टिंग में आपको ये फायदा और मिलता है कि अगर आप डेडिकेटेड होस्टिंग लेते हो 64 GB, लेकिन वही बात है कि वहां पे आपको एक महीने का खर्चा आपको फिर 20-25 हजार रुपये हो जाएगा डेडिकेटेड होस्टिंग में, तो वो बहुत महंगा हो जाता है। यहाँ पर आपके 200 रुपये में काम चल रहा है, वहां पर 25,000 में काम चलेगा। तो यार फर्क पड़ता है, अपने अपने हिसाब से फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि 20-30 हजार प्रोडक्ट किसी के होंगे नहीं, 2-2.5 हजार प्रोडक्ट अगर किसी के होंगे तो प्रीमियम प्लान में भी काम हो जाता है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं जल्दी से, बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज की डेट में अभी फ्री Amazon अफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन भी मिल जाता है आपको, ठीक है, जो कि आपका अफिलिएट पूरा कंट्रोल कर लेता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए एक होस्टिंग ले रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जो प्लान है वो ले लो, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा प्लगइन, प्रीमियम प्लगइन आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात रहती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेजिंग टूल मिल जाता है, तो कभी भी आपको अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको कभी भी कोई साइट में कोई चेंजेस करना है तो स्टेजिंग टूल में जाओ, वेबसाइट की एक कॉपी बना लो, कॉपी बना के उस कॉपी पे काम करो। जब तक आप उस कॉपी पे काम कर रहे हो पुरानी साइट चलती रहेगी, ठीक है, आपका बिजनेस चालू रहेगा और आराम से सारी चीज हो जाएगी। और उसके बाद जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो आप उसे रिप्लेस कर लो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। ऑब्जेक्ट कैशे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैशे आपकी वेबसाइट की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है, और ऑन डिमांड बैकअप तो हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और वर्डप्रेस एआई टूल्स, अगर आप एआई के एक फैन हो और एआई से आप चीजें करना चाहते हो तो आपके लिए ये वाला प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एआई टूल्स जो है फ्री मिल जाएंगे। आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, कीवर्ड्स, पूरा कंटेंट सब कुछ लिखा सकते हो एआई से। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो, थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि डायरेक्टली एआई कंटेंट नहीं डालना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो आप उसके अंदर, और फ्री में एआई टूल आपको मिल जाता है। एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन मिल जाता है, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हो, ठीक है, तो आप ये देख लेना कि आपको मतलब सीडीएन चाहिए, क्योंकि सीडीएन ही एक बहुत बड़ा रीजन है, बाकी सारी चीजें इतनी बड़े रीजन नहीं होते हैं। ठीक है, सीडीएन आपको 25 गुना स्पीड ज्यादा देता है। तो अगर हाँ आप 100 रुपए ज्यादा दे सकते हो हर महीने, तो आपको बिजनेस प्लान ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब कितने टाइम के लेना चाहिए ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर प्रीमियम प्लान लेते हो तो आप उसको एक बार के लिए 1 साल का ले लो। ठीक है, हाँ, पर डेफिनेटली 4 साल का अगर आप लोगे तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। बिजनेस प्लान भी अगर आप 4 साल के लेते हो तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा।
ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। तो मैं हमेशा रेकमेंड तो हमेशा 4 साल का करता हूँ, लेकिन अगर आप एक ट्रायल के लिए ले रहे हो कि आपको लग रहा है कि ठीक है मैं एक बार लेके देखूंगा और सब कुछ बढ़िया चला तो मैं काम करूंगा अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप 1 साल के लिए ले सकते हो, है ना। क्योंकि होता है यार, देखो स्टूडेंट्स वगैरह जब होते हैं ना, जो अपन 11वीं 12वीं में होते हैं या फिर अपन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वगैरह में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार चलो चीजों को ट्राई करते हो, ट्राई करना भी जरूरी है। अगर आप 4 साल का एक साथ नहीं ले सकते तो आप 4 साल का एक साथ नहीं ले सकते ना, ये रियलिटी है। तो उस चक्कर में आप बिल्कुल भी ना लो, ये भी समझदारी नहीं है। तो उसमें मैं कहूंगा कि 1 साल के ले लो फिर, है ना। तो कम से कम आपका काम शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। तो इस चीज को आप कर सकते हो। बाकी रिकमेंडेशन गाइस हमेशा 4 साल की रहेगी, सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ने वाला है। 4 साल के लिए अगर आपको सिर्फ 7,000 रुपए देने पड़ रहे हैं तो क्या बुरा है। नहीं तो क्या होगा ना, जब आप रिन्यू कराओगे दूसरे साल तो 2 ही साल में आपको 8,000 रुपए देने पड़ जाएंगे, इतना फर्क पड़ जाता है रिन्यू करते रहे। तो इसीलिए आपको ये चीज देखना है कि आप 4 साल का ले लो तो 7,000 रुपए आप निपट जाओगे, ठीक है। और बिजनेस प्लान अगर लेते हो तो 12,000 रुपए में आप 4 साल के लिए निपट जाओगे। तो दोनों ही केस में फायदा है हमारा, तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। और ये बात तो सबको पता है कि किसी भी वेबसाइट को चलने के लिए 18 महीने का टाइम लगता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये चीज बोली जाती है। ऑनलाइन अगर कुछ भी आपको सक्सेस चाहिए तो कम से कम 18 महीने आपको टिके रहना पड़ेगा। और 18 महीने कब होता है, जब 1.5 साल होगा। तो 2 साल तो मिनिमम आपकी होस्टिंग होगी, तभी तो आप 1.5 साल को 18 महीना देख पाओगे आप, है ना। तो 18वां महीना अगर देखना है तो 1.5 साल तो आपको आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रहना पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखो, डोमेन ऑथोरिटी बढ़ती है, जितनी पुरानी साइट होती है उतनी अच्छी डोमेन ऑथोरिटी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो सब चीजें आप तभी देख पाओगे जब आपकी साइट पुरानी होगी। और एक दिन में अपनी साइट को पुरानी नहीं बना सकते हो, पुरानी तो टाइम के साथ ही होती है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा 4 साल लो, खत्म करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 4 साल के बीच में कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस डोमेन आपको रिन्यू कराना पड़ेगा जो 700-800 रुपए का होता है। शुरू में तो डोमेन फ्री होता है और सेकंड ईयर में आपको डोमेन रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज आप टाइम टू टाइम, वो आपको कॉल आ जाएगा या मेल आ जाएगा कि डोमेन रिन्यू करना है, तो आप बस वो कर देना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके इसको परचेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे होस्टिंग की। तो गाइस ये है वर्पेक्स। अब वर्पेक्स की अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग होस्टिंगर से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपको यहां पर क्या मिल रहा है ये देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। आपको मिल रहा है क्लाउड होस्टिंग $3 में। $3 मतलब कितने हो, 240 रुपए। आप 240 तो बिजनेस के दे रहे थे, वो आप क्लाउड के दे सकते हो 240 रुपए। $3 का मतलब होता है 240, 80 रुपए के हिसाब से अपन लेके चलते हैं। चलो मान लेते हैं 82 है, 82 के हिसाब से लगेगा 246 रुपए। 246 रुपए में तब भी इससे कम पड़ता है आपके, है ना। 246 रुपए में आपको डायरेक्टली क्लाउड होस्टिंग मिल रही है, आपको 90% का डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ से क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती है हम देख लेते हैं। और गाइस रिव्यू तो होस्टिंगर से ही बढ़िया है, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम आ जाते हैं और सर्च कर लेंगे वर्पेक्स, और यहां पर वर्पेक्स आप देख लो 4.6 का था होस्टिंगर में, यहां पे 4.8 है, ठीक है। और सर्वर देख लो, होस्टिंगर में आपको सिर्फ 9 सर्वर मिलते थे, यहां पर आपको 16 सर्वर्स मिल जाते हैं। इंडिया में आपको होस्टिंगर में 1 सर्वर मिल जाता है, यहां पर आपको इंडिया में 2 सर्वर मिल जाते हैं, मुंबई और बैंगलोर दोनों जगहों पर, ठीक है। अब देख सकते हो न्यूयॉर्क, टोरंटो, सैन फ्रांसिस्को, sao paulo, लंदन, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, मुंबई, बैंगलोर, सिंगापुर, सिडनी, जकार्ता, मॉस्को और डबलिन, इन सभी जगहों पर इनके सर्वर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिवली बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर आप देखोगे यहां पर तो आपके पास जो है 3-4 साल का होस्टिंग का प्लान जो है आपको होस्टिंगर में मिलता है, यहां पर आपको 3 साल का ही मिलता है, ये फर्क तो है, ठीक है। और बाकी चीजें देख लेते हैं कौन कौन से प्लान में क्या क्या चीजें। देखो यहाँ पे वेब होस्टिंग लो, वर्डप्रेस होस्टिंग लो, शेयर्ड होस्टिंग लो, मतलब वेब होस्टिंग तो वर्डप्रेस ले लो, शेयर्ड होस्टिंग ले लो, क्लाउड होस्टिंग ले लो, सेम चीजें। 3 अलग अलग पेज बना रखे हैं, कोई फर्क नहीं है इन तीनों होस्टिंग में, ना तो प्राइसिंग में फर्क है, ना फीचर्स में फर्क है, ना किसी भी तरह कोई भी चीज में कोई फर्क नहीं है। बस 3 पेज अलग बना रखा है एसईओ के पर्पस के लिए, है ना। जरूरी होता है करना आजकल, क्योंकि नहीं तो हर कीवर्ड पे रैंक नहीं होंगे। तो हर कंपनी ये चीज करती है, ठीक है। जिनके पास अलग अलग होता है वो अलग अलग रखता है, जिनके पास अलग नहीं होता है फिर भी वो 3 पेज बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हर में आपको क्लाउड सर्वर पे ही सारी होस्टिंग मिलती है। रीसेलर होस्टिंग लोगे तो क्लाउड सर्वर मिलेगा, शेयर्ड होस्टिंग लोगे तो क्लाउड सर्वर, वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे तो क्लाउड सर्वर, क्लाउड होस्टिंग लोगे तब भी क्लाउड सर्वर, डेडिकेटेड लोगे तब भी क्लाउड सर्वर, और वीपीएस लेते हो तब भी क्लाउड सर्वर। तो कोई फर्क नहीं है किसी में, तो इसीलिए प्लान्स की प्राइसिंग सेम रखेगी। हाँ, हालांकि रीसेलर और वीपीएस की प्राइसिंग अलग होती है और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस अलग होती है, लेकिन ये तीनों की प्राइस बिल्कुल सेम है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर आप क्लाउड होस्टिंग ले लो तो मन की तसल्ली के लिए, बाकी कुछ भी लो सेम ही है, परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब ब्रॉन्ज प्लान में आपको एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है।
और सिल्वर प्लान में आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और गोल्ड प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ सबसे सस्ते प्लान में मिल जाता है, जो कि होस्टिंगर में मिलता था और यहाँ पे मिल जाता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में NVMe SSD स्टोरेज मिल जाता है, NVMe SSD स्टोरेज, ठीक है। और 30 GB का यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलता है। अब यहाँ पर 30 GB आपको मिल रहा है तो मतलब आप उसे पूरा यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आइनोड रेस्ट्रिक्शन जहां लगता है वहां पर आप पूरा यूज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ फाइल जैसे खत्म हो जाएंगे उसके आगे आप स्टोरेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और होस्टिंगर में आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में SSD स्टोरेज मिल रहा था, यहाँ पर आपको NVMe SSD स्टोरेज मिलता है। और अगेन मैं बोलता हूं कि कभी भी स्टोरेज कितना है ये मत देखो, स्टोरेज कौन सा है ये देखो। यही तो फंस जाते हैं लोग, स्टोरेज कौन सा है ये नहीं देखते, स्टोरेज कितना है ये देख लेते हैं। वो कितना है वो मैटर नहीं करता है। आप 10 साल यूज करोगे ना तब भी ये 30 GB नहीं भरने वाला है, किसी का नहीं भरेगा, मैं कह रहा हूं ना, किसी का नहीं भरने वाला 30 GB। गाइस ये सब दिखाने की चीजें होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, बड़ी चीज तो नीचे होती है जो दिखाते नहीं है, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। अब लोग इन चीजों से इंप्रेस होते हैं तो यही चीज बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना। तो आप लोगों को भी वो चीज देखनी चाहिए जो नहीं दिख रही है यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। और यहाँ पर 50 GB और यहाँ पर 100 GB का NVMe, सब जगह टोटल NVMe SSD पे काम चल रही है कंपनी। ये कंपनी हल्का काम करती ही नहीं है, ठीक है। और 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, देखो बाहर की कंपनी हमेशा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, ये बात तो है ही है। फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन, हर जगह आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, जो डोमेन आप लेना चाहो फ्री मिल जाएगा आपको। फ्री SSL सर्टिफिकेट्स, फ्री माइग्रेशंस, डेली बैकअप्स आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सब में भी आपको डेली मिली जाती है। ये जो 21 जो अभी लिखा हुआ है ना, ये बता रहे हैं कि डेली बैकअप के लिए इतना देना पड़ता है दूसरी कंपनियों को, हमारे इधर फ्री है, ऐसा है। और यहाँ पर जो है आपको लाइट स्पीड वेब सर्वर मिलता है। अब लाइट स्पीड वेब सर्वर के होने की वजह से आपको क्विक CDN मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अलग से CDN के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको CDN यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि लाइट स्पीड वेब सर्वर है तो CDN तो देना ही देना है। चलो, और अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आ जाते हैं वापस प्लान में। कंट्रोल पैनल, ओरिजिनल कंट्रोल पैनल मिलेगा आपको, यानी कि सी पैनल जो है वो ओरिजिनल सी पैनल मिलता है। होस्टिंगर का क्या अपना खुद का एच पैनल रहता है। अब एच पैनल कुछ लोगों को इजी लगता है, कुछ लोगों को सी पैनल इजी लगता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सी पैनल इजी लगता है, क्योंकि मैं सी पैनल, होस्टिंगर पैनल कब आया? पिछले 4-5 साल में, लेकिन सी पैनल कब से है? पिछले 20 साल से, है ना। तो जिन लोगों ने सी पैनल यूज करके शुरुआत की है अपनी, उनको तो हमेशा सी पैनल ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरी भी वही बात है, मुझे भी ये सब यूज करते हुए 10-12 साल हो गए। तो 10-12 साल में मैंने जो शुरुआत की थी तब एच पैनल नाम की कोई चीज नहीं होती थी, है ना, तब सी पैनल ही हुआ करता था। तो डेफिनेटली सी पैनल मुझे ज्यादा पसंद है। अब इंपॉर्टेंट चीजें तो यहाँ नीचे लिखी हुई है गाइज। 45 डेज की मनी बैक गारंटी है। इसके बाद मोर फीचर्स में देखो, 1 कोर सीपीयू, पूरा 1 कोर सीपीयू आपको मिलेगा और ये कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा, इसमें कुछ भी शेयर्ड नहीं है। 30 एंट्री प्रोसेस मिलेगा, 1 GB रैम मिलेगा, ये सब कुछ डेडिकेटेडली आपको मिलता है, ठीक है। कुछ भी शेयरिंग नहीं है, इसीलिए इसको शेयर्ड होस्टिंग नहीं बोलते हैं। यहाँ पर कुछ भी शेयर्ड नहीं है, ठीक है। अलग से एक शेयर्ड होस्टिंग का पेज जरूर बना रखा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ शेयर्ड नहीं है, सब कुछ जो है डेडिकेटेड। अब हम तो क्लाउड होस्टिंग लेने वाले हैं, क्योंकि इतना पैसा हम क्लाउड होस्टिंग के लिए ही देंगे, ठीक है। अब ये तीनों चीजें हालांकि सेम है ना, ये बात भी समझने की जरूरत है। ये तीनों के तीनों क्लाउड होस्टिंग है, क्योंकि जब पूरी वर्कपेक्स कंपनी ही क्लाउड सर्वर पे काम कर रही है तो आपको हर कोई भी होस्टिंग ले लो, आपको 100% अप टाइम मिलने वाला है, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में अप टाइम कभी नीचे जाता ही नहीं है। होस्टिंगर में 100% अप टाइम नहीं मिलता है। अगर आप ये वाला प्लान लोगे, ये वाला प्लान 99.95% मिलता है, और यहाँ पर आपको कंप्लीट 100% अप टाइम मिलता है, क्योंकि ये पूरा क्लाउड होस्टिंग पे काम करता है, ठीक है। 1 कोर सीपीयू डेडिकेटेड, 1 GB रैम डेडिकेटेड, 30 एंट्री प्रोसेस, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, मल्टीपल PHP वर्जन सपोर्ट और PHP ऑपकोड कैश है और मैलवेयर प्रोटेक्शन, ये सब चीजें आपको यहाँ मिलती है। और दूसरे प्लान में जो मेन डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही वेबसाइट कर सकते थे, और स्टोरेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। लेकिन जो गेम है हमारा वो यहाँ शुरू होता है। 2 GB रैम, 2 कोर सीपीयू और 30 एंट्री प्रोसेस। 2 कोर सीपीयू का मतलब आप समझ रहे हो, 2 कोर सीपीयू मतलब दो सीपीयू की ताकत मिल रही है। एक सीपीयू से आप अपने कंप्यूटर में क्या कुछ नहीं कर पाते, अब सोचो 2 सीपीयू लगा दे तो कितना कुछ हो सकता है, कितना सारा पावर मिलने वाला है। तो यहां पर आपको 2 कोर सीपीयू मिल जाता है, 2 GB रैम मिल जाता है, 30 एंट्री प्रोसेस। तीसरे वाले प्लान में भी 2 GB रैम है, 2 कोर सीपीयू है, और यहाँ पे 35 एंट्री प्रोसेस है। तो अगर आप तीसरा प्लान लोगे तो मैं कहूंगा कि आप 35 एंट्री प्रोसेस के लिए लो, ना कि 100 GB स्टोरेज के लिए, ना कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। 100 वेबसाइट कोई भी होस्ट नहीं करता। हाँ डेफिनेटली अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट है, आपका कोई कॉलेज वगैरह है, तो हाँ हो सकता है अगर अपने सारे स्टूडेंट्स को आप एक डोमेन देना चाहते हो, ठीक है, सबके लिए एक वेबसाइट देना चाहते हो, तो उस केस में हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़े। बाकी
मेरे हिसाब से जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं होती जरूरत होती है अनलिमिटेड वेबसाइट्स की, लेकिन 35 एंट्री प्रोसेस के लिए मैं जरूर इस प्लान के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अब कौन सा प्लान कितने टाइम के लिए, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कपेक्स में, क्योंकि मंथली वाले में कभी मत फंसना। मंथली वाले में क्या होता है कि सबसे पहला महीना जो होता है ना, आपसे सिर्फ $0.5 लिया जाता है, लेकिन दूसरे महीने से आपसे टोटल $6 लिया जाता है। 5.90 मतलब लगभग आप 6 ही मान के चलो, है ना। और ऐसे अगर आप पूरे मई साल का दोगे ना, तो 6 × 11 कितना होता है, $66 हो गए, और $66.5 मतलब $66.5 आपको पूरे एक साल के लिए देने पड़ेंगे इस प्लान में। लेकिन अगर आप इसे मंथ ईयर, ये देखो ये यहाँ पे ईयरली लेते हैं, यानी कि 12 मंथ्स का अगर आप लेते हो, तो अब ये क्या होगा, $3। 3 × 12 कितना होता है, ठीक है, 36 $36 देना है आपको। तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर आप यहाँ पे मंथली और इसमें। मंथली एक बार तो आपको सस्ता दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में सस्ता होता नहीं है ये, है ना। आपको हमेशा ईयरली लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 3 साल के लेते हो तो और बेटर है, क्योंकि 3 साल के लिए 2.99 की जगह 2.70 है, और यहां पर 4.99 की जगह 4.50 है, और गोल्ड में जो है सबसे ज्यादा फर्क पड़ जाता है, $9 की जगह $7.50 है। तो अगर आप 3 साल के लेते हो तो मैं तो कहूंगा कि आप गोल्ड वाला प्लान ले लो, क्योंकि यहां पर आपको हर महीने $1.5 आपके बचते हैं, ठीक है। तो पूरे साल का अगर आप देखोगे तो आपके लगभग, आप मान के चलो कुछ $18 आपके बच जाते हैं पूरे साल में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समझदारी का फैसला हो सकता है। अगर आप 3 साल के लिए तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोनों के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब प्राइसिंग डेफिनेटली आपको वर्कपेक्स में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही होगी, लेकिन गाइज यहाँ पर आप नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं ले रहे हो, यहाँ पर आप क्लाउड होस्टिंग ले रहे हो। क्लाउड होस्टिंग का मतलब क्या है, 100% अप टाइम थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो इस चीज का हम पैसा दे रहे हैं 100% अप टाइम, कभी भी आपकी साइट बंद हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।